चुनाव में इस बार वोट फॉर गुड की दरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का पूरा हाल। सबसे पहले तो आप सभी को ईद की मुबारकबाद। देश भर में आज ईद का त्योहार बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर देश भर के शहर शहर ईद की नमाज और दुआओं का दौर देखने को मिल रहा है। चुनावी मौसम में नेता भी इसी सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। कोई ईद मिलन समारोह में शामिल हो रहा है तो कोई अपने लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स के साथ ईद की सेवई का स्वाद उठाने पहुंचा है। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए, चुनावी मौसम में ईद हो तो सियासतदानों के चेहरे पर अलग ही चमक रहती है। ईद के मौके पर सबसे अलग तस्वीर लखनऊ से आई। यहाँ एक ही मंच पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री दानिश अंसारी के साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय दिखे। उधर कोलकाता में ममता बनर्जी ने ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही अपना एजेंडा भी सेट कर दिया। ममता नमाजियों के बीच में पहुंची तो सोचा ईद का मौका है और दस्तूर भी, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम वादे भी कर दिए। इसके अलावा शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में ईद मनाई, जबकि हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी खास ईद लंच में पहुंचे। तो वहीं शिवपाल यादव बदायूं में लोगों के बीच ईद मनाने के लिए पहुंच गए। पंजाब से चरणजीत सिंह चन्नी के ईद सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी ठीक आपके सामने हैं। और वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब तस्वीरें, प्रचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई वोटर्स से मिलने ट्रैक्टर पर जा रहा है तो कोई बुलडोजर पर बैठकर वोटर्स को लुभाने में लगा है। कहीं नेताजी वोटर्स के घर जमीन पर बैठकर चटनी रोटी का स्वाद उठा रहे हैं तो कहीं नेताओं पर नोटों की बरसात हो रही है। आप भी देख लीजिए अब की बार का अनोखा प्रचार। चुनाव की नगरिया तू देख वोटर, रोमांच है, एक्शन है और ड्रामा तो खैर है ही। चुनावी बेला में नेताओं की ये सारी कवायद सिर्फ 3 चीजों के लिए है, वोट, वोट और सिर्फ वोट। और आप वोट हैं, यानी प्रचार की ये सारी बहार सिर्फ आपके लिए है। आपको मनाना है, आपको रिझाना है और आपका वोट पाना है और चुनावी नैया के पार उतर जाना है। इसी नैया से पार उतरने के लिए राजस्थान के नागौर में हनुमान बेनीवाल ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे हैं। नागौर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल इन दिनों जबरदस्त प्रचार में जुटे हैं। कभी किसी गांव में ट्रैक्टर पर तो कहीं कहीं घोड़े पर सवार होकर जुलूस निकाला जा रहा है। डीडवाना में उनकी ट्रैक्टर वाली रैली के दौरान कार्यकर्ता खूब जोश में नजर आए। पूरी रैली के दौरान जेसीबी पर चढ़कर जमकर फूल बरसाते रहे। खैर, यहाँ तो जेसीबी से बस फूल ही बरस रहे थे, लेकिन गुजरात के आणंद में तो प्रचार के लिए खुद नेताजी ही जेसीबी पर चढ़ गए। आणंद से बीजेपी प्रत्याशी मितेश पटेल प्रचार के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। माथे पर साफा, हाथ में तलवार और जेसीबी की सवारी, नेताजी के क्या कहने। वैसे इस चुनाव में प्रचार के लिए नेता और कार्यकर्ता जिस पैमाने पर जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेसीबी कंपनी को मुफ्त में प्रचार के लिए एक बार थैंक यू कार्ड तो जरूर भेजना चाहिए। अब जरा जेसीबी से उतरकर प्रचार का ये अंदाज देखिए। अगर आप वोटर हैं तो छिंदवाड़ा की इस चुनावी दावत में आपका स्वागत है। मेन्यू में मक्के की रोटी है, टमाटर की चटनी है और साथ में तड़के वाली दाल और चावल भी है। छिंदवाड़ा सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ प्रचार के दौरान इस जोरदार देसी खाने का स्वाद चखने पहुंचे हैं। चुनावी भोज का ये नजारा छिंदवाड़ा के जुन्नार देव इलाके का है। बता दें कि छिंदवाड़ा में आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है।
जिस पर सभी पार्टियों की नजर है। नकुल नाथ को यहाँ बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से कड़ी टक्कर मिल रही है। तभी तो प्रचार के दौरान वो जुन्नार देव के रामपुर में आदिवासी नेता सरवन नर्रे के घर खाना खाने पहुँचे थे। बहरहाल जमीन से जुड़ने की नकुलनाथ की कोशिश के बीच तेजस्वी यादव के हवाई लंच की एक और तस्वीर सामने आ गई है। बिहार में लोकसभा चुनाव का प्रचार करते तेजस्वी यादव ने कल मछली चावल वाले हवाई लंच का वीडियो जारी किया, तो अब उसी वीडियो का पार्ट 2 सामने आया है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव फिर मुकेश सहनी के साथ ही हैं, लेकिन इस बार दोनों संतरे खा रहे हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी नेता मुकेश सहनी संतरे के राजनीतिक रंग पर टिप्पणी करने से भी नहीं चूके। अब चुनाव में ये सब तो चलता रहता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि छोटे से लंच के वीडियो को तेजस्वी यादव वेब सीरीज की तरह पार्ट्स में क्यों रिलीज कर रहे हैं। माने हेलीकॉप्टर वाले लंच में सारा मेन्यू साथ ही दिखा देते तो ठीक रहता। खैर, आसमान में लंच के बाद अब बात आसमान से हुई नोटों की बारिश की। तो नोटों की ये बरसात गुजरात के जूनागढ़ में हुई है। दरअसल जूनागढ़ में चैत्र नवरात्र के मौके पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दोनों उम्मीदवार बीजेपी के राजेश चुड़ासमा और कांग्रेस के हीरा जोटवा भी कार्यक्रम में पहुंचे। प्रत्याशियों को आया देख कार्यकर्ताओं और लोगों का जोश कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। फिर क्या था, लोगों ने दोनों नेताओं पर बाल्टी भर भर के रुपया बरसाना शुरू कर दिया। नोटों की बारिश तो वोटर्स ने कर दी, लेकिन अब ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि जनता वोटों की बारिश कौन से नेता पर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव के पहले चरण में बस 8 दिन का वक्त बचा है। नेता जहां प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने में। लेकिन इन सबसे दूर देश के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसे नागरिक भी हैं जो चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अपनी कला और अपने काम के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कौन है ये साइलेंट हीरोज, आपको दिखाते हैं। चुनाव से पहले मतदान की अलख जगाते चुनाव आयोग की तस्वीरें इन दिनों खूब नजर आ रही हैं, लेकिन उनके बीच ही कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें लोकतंत्र के पर्व से जुड़े गर्व की झलक दिखती है। ये शानदार तस्वीरें देश के उन नागरिकों की हैं जो चुपचाप किसी हीरो की तरह अपने अपने शहर में अपने अपने स्तर पर मतदाता जागरूकता का अभियान चला रही हैं। जयपुर की नीरू छाबड़ा ऐसी ही नागरिक हैं। आओ मिलकर अलख जगाएं, 100% मतदान कराएं। मतदान आपका अधिकार, आपका कर्तव्य। नीरू छाबड़ा कलाकार हैं। वो चावल के दोनों पर बेहद बारीक लिखावट के जरिए मतदान का संदेश दे रही हैं। उन्होंने चुनाव को देखते हुए भारत के नक्शे के साथ राजस्थान के नक्शे पर भी चावल के दाने पर वोटिंग से जुड़े कई स्लोगन लिखे हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक पर्व है ये, और इसी पर्व में ये अधिक से अधिक सफल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और मतदान के प्रति अधिक से अधिक लोग जागरूक हो, इस भावना को लेकर के। और मैंने ये चावल के ऊपर ये सूक्ष्म कलाकृतियां बनाई है जो कि अलग अलग स्लोगन्स पे लिखी हुई है, और ये संदेश देती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। कई साल पहले घर के किचन में चावल की सफाई करते वक्त नीरू को ये आइडिया आया था। तब उन्होंने चावल के दाने पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखने की कोशिश की। शुरुआती मुश्किलों के बाद एक बार जो कामयाबी मिली, तो फिर ये सिलसिला कभी थमा नहीं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें राष्ट्रीय सब्जेक्ट भी हैं, सामाजिक भी हैं और सामाजिक समस्याएं भी हैं। जैसे मैंने पर्यावरण पे भी काम किया है, और इन्हीं को आधार बना करके मैंने अब की बार ये मतदाता जागरूकता के लिए मैंने ये काम किया है। नीरू के नाम एक ही चावल के दाने पर 108 अक्षर लिखने का रिकॉर्ड दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई दिग्गज उनकी इस कला की तारीफ कर चुके हैं। नीरू ने अपनी इस खास कला के जरिए गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए भी एक संदेश लिखा।
बहुत अच्छी पहल है नीरू छाबड़ा की, जो कि मतदाताओं को जागरूक कर रही है और ज्यादा से ज्यादा मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़े। इसको लेकर गुड न्यूज टुडे पर भी उन्होंने एक मैसेज दिया है, गुड न्यूज टुडे लिखकर, जिसके जरिए वो अपील कर रहे हैं कि वो वोटर्स है, जो मतदाता हैं, बढ़ चढ़कर घरों से निकल कर, क्योंकि प्रथम जो चरण है वो वोटिंग शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में गुड न्यूज टुडे भी आपसे अपील करता है कि बढ़ चढ़कर मतदान के पर्व में हिस्सा ले। नीरू की ही तरह महाराष्ट्र के अकोला में एक और शख्स हैं जो लोकतंत्र के त्योहार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अकोला में सैलून चलाने वाले अनंत कौलकर ने वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करने की अनोखी पहल की है। उन्होंने ऐलान किया कि 26 अप्रैल को जो भी मतदान कर अपनी उंगली पर लगी स्याही सैलून में आकर दिखाएगा, उसे मुफ्त में हेयर कट दिया जाएगा। उस दिन मैं मुफ्त हेयर कटिंग करूंगा। जो भी आएगा, जो ग्राहक आएगा, जिन्होंने भी मतदान किया रहेगा, उनके लिए मैं फ्री में हेयर कट करके दूंगा। लोगों को आपने दिवाली और क्रिसमस के मौके पर तो अपने मकान और दुकान को सजाते देखा होगा, लेकिन चुनाव से पहले अनंत ने अपने पूरे सैलून को चुनावी रंग में रंग दिया है, ताकि यहां आने वाले हर इंसान को वोट देने की जिम्मेदारी याद रहे। मैं तो ये आया दुकान में देखा तो यहाँ पर मतदान के लिए इतनी जन जागृति करने वाला पहला व्यक्ति दिख रहा मुझे। ये पूरे भारत देश में कोई इतनी जन जागृति मतदान के मामले में तो कोई करता नहीं। सिर्फ ये अकेला ही अनंता दिख रहा कि पूरे अकोला सिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतदान कौन से तरीके से बढ़ सकता है और मतदान का क्या महत्व होता है। ये इनके बोर्ड पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी अपने देश में मतदान के क्रांति निर्माण करेंगे। अपनी इस तमाम कवायद का अनंत बस यही सिला चाहते हैं कि उनके शहर और लोकसभा क्षेत्र में अब की बार वोटिंग प्रतिशत 100% तक पहुंच जाए। हर कोई अनंत की इस पहल की तारीफ भी कर रहा है। तो मेरा ये पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों ने और सारे लोगों ने मतदान करना चाहिए। जो है 50% तक मतदान होता है, कभी 51-52 होता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि 100% मतदान हो जाए तो देश में अपन बहुत अच्छी बात हो जाएंगी, राष्ट्र हित का काम हो जाए। अच्छी बात ये कि चुनाव आयोग के साथ साथ नीरू और अनंत जैसे नागरिकों के प्रयास के नतीजे अब दिखने भी लगे हैं। वोटिंग पर्सन से जुड़ी एक गुड न्यूज नैनीताल से भी आई है। नैनीताल में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चलाए गए वोटिंग एक होम अभियान में 90% वोटिंग हुई है। ये अपने आप में बेहद खास है, लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। अभी ऐसी ही कोशिशों के जरिए हम सबको मिलकर वोटिंग पर्सन को बढ़ाना है और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाना है। जयपुर से विशाल शर्मा और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वोट फॉर गुड में अब बारी है पब्लिक मीटर को मापने की। नेताओं को लेकर, उनके काम को लेकर, मुद्दों को लेकर देश भर की जनता मुखर है। तो आइए जानते हैं अब की बार वोटर्स की दरकार क्या है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या मुद्दा होगा? मुद्दा है कि अच्छा लगता है हम लोग को, इसके लिए करेंगे। अब एक बार लाना है तेजस्वी यादव को। चुनाव का मुद्दा यही है कि उन्होंने जो 17 महीना में करके दिखाए हैं उसका कोई जोड़ा नहीं है, और हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर उनको वोट करेंगे और नया कुछ इतिहास रचने का प्लानिंग है। चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव जीतेंगे, विकास करेंगे। मेन मुद्दा है विकास का। किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हर एक मुद्दा पर वोट करेंगे कि विकास, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, जनता का कोई तरह का तकलीफ ना हो, प्रशासन बेलगाम हो गया उस पर कंट्रोल हो, यही सब मुद्दा है। तेजस्वी जी का तो जोड़ ही नहीं है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। कोई युवा में अभी उसका टक्कर में नहीं है नेता में। क्या अच्छा लगता है तेजस्वी का काम अच्छा लगता है। नौकरी के मुद्दे पर, बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे पर और क्या करें? उनको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, रेलवे को बेच दिए, प्राइवेट कर रहे हैं सब कुछ। सर मैं डिप्लोमा करके आज टेम्पो चला रहे हैं, किसका देना है सर? सरकार का देना है। आज सरकार सही रहता तो युवा ऐसा नहीं रहता। मेन मुद्दा क्या है? रोजगार मेन मुद्दा है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार चाहते हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? बीए फाइनल है मेरा। बीए फाइनल करके घर में बैठे।
कोई रोजगार नहीं मिला। तो वोट फॉर गुड में बने रहिए मेरे साथ, आप तक ऐसी ही दिलचस्प तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।